नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे रेल स्पार्क चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि देश की जो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो शुरू हुई है उसका पूरा जो फंक्शनिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। दोस्तों, एक चीज हमारे दिमाग में जरूर आता है, ये सवाल बार बार कि बिना ड्राइवर के अगर वो ट्रेन चलती है तो लड़ जाएगी तो क्या होगा, पलट जाएगी तो क्या होगा, स्पीड कम होगी तो क्या होगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं सवाल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। फिलहाल दोस्तों, जो ये मेट्रो है ये जनकपुरी वेस्ट से बोटैनिकल गार्डन के बीच चलेगी और पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। लेकिन जो हमारे मन में कुछ सवाल हैं वो ये हैं कि क्या हमारी यात्रा सुरक्षित रहेगी, बिना चालक की ये ट्रेन कैसे चलेगी, क्या सभी मेट्रो ट्रेनें ऐसी ही हो जाएंगी बिना चालक के, ड्राइवर के नहीं रहने से वो ट्रेन क्या सुरक्षित रहेगी। तो फिर ये भी सवाल उठता है कि ड्राइवरों के पास ट्रेन का कितना कंट्रोलिंग सिस्टम रहता है, यानी वो कितने कंट्रोल कर सकते हैं ट्रेन को, क्या समय की भी बचत होगी इसमें या ऐसे ही चलाया जा रहा है, और ये कहाँ कहाँ तक चलेगी और फ्यूचर में इसका क्या भविष्य होगा। दोस्तों, जो दिल्ली में मेजेंटा लाइन पे ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत की गई है वो लगभग 37 किलोमीटर लंबी है और प्लान ये है कि जो पिंक लाइन है जो कि 57 किलोमीटर लंबी है वहां पर इसको जल्द ही शुरू किया जाएगा। एक्चुअली दोस्तों, जो ये गाड़ियां होती हैं उनको डीएमआरसी के 3 कमांड होते हैं जो पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। इनका जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है वो काफ़ी दुरुस्त होता है और इन पे जो निगरानी की जाती है वो रियल टाइम होती है, कहीं से भी कोई कमी नहीं रहती है। सारा सिस्टम हाई क्वालिटी के वाईफाई से कनेक्ट रहता है और यहाँ जो कमांड सेंटर होते हैं वही इसे चलाते हैं। दोस्तों, हम इस चित्र के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। मैंने एक अखबार से निकाला है इस चित्र को। एक्चुअली दोस्तों, जो ड्राइवरलेस ट्रेनें होती हैं उनको जो चलाने का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहला जरूरी कॉन्सेप्ट ये है कि जो एग्जिस्टिंग जितनी भी प्रणाली होती है ट्रेन को चलाने की, यानी कि सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम और ट्रेन का जो पूरा सिस्टम होता है, उन सभी सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर देते हैं, यानी एक जगह उसको एकीकृत करके उस पूरे प्रणाली को वो ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। तो अब आप समझ गए, जो ड्राइवरलेस ट्रेन चलाना चाहते हैं उस ट्रेन को चलाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हम के सारे जो सिस्टम है हमारे, यानी कि जो हमारा सिग्नल का सिस्टम है, जो हमारा ट्रेन का सिस्टम है, हम पहले उनको एकीकृत कर दें, अपने उस स्टैंडर्ड पे ला दें। उनको फिर हम क्या करते हैं, एक कमांड सेंटर बना लेते हैं उनके लिए, यानी कि ये सारा कुछ एक कमांड सेंटर से कमांड होने लगता है। यानी उसे ये सब पता रहता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ है, कौन सा ट्रैक कहाँ है, कौन सा पोल नंबर कहाँ है, कौन सा सिग्नल खराब है या कौन सा सिग्नल अच्छा है, और एक एक चीज उसके पास पता रहता है। इवन आप देखें इस चित्र में, यहाँ देख सकते हैं कि जो ट्रैक होते हैं ट्रैक पे कैमरे लगाए जाते हैं, जिससे कैमरे के माध्यम से ये भी पता चलता है कि वो ट्रेन एग्जैक्ट कहाँ पे है। पहला तो ये हो गया कि हमने पूरे सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर लिया। दूसरा क्या करते हैं, हम इस सिस्टम को पहले फेज में कई खंडों में बांट देते हैं। यानी आप ध्यान से देखिए दोस्तों इस चित्र में, यानी कि अगर मान लीजिए ये 100 मीटर की एक ट्रैक है तो इस ट्रैक पे हम कई तरह की चिप लगाते हैं, उसके आसपास कई तरह के ऐसे डिवाइस लगाते हैं जिसका पूरी तरह से रियल टाइम में ये पता चलता है कि ये ट्रेन कहाँ है, कितनी स्पीड में है, क्या कर रही है, A to Z सब कुछ। अगर आप खुद कल्पना करें कि हम पूरे 1 किलोमीटर ट्रैक को हम 10 खंडों में या 5 खंडों में अलग अलग सेक्शन में बांट दें, तो आपको हर सेक्शन की जानकारी आपके पास जो है आसानी से मिल जाएगी। आप 1 किलोमीटर ट्रैक का पूरा सिस्टम अगर रखते हैं तो वो मुश्किल काम है, लेकिन आप 100 मीटर का या 50 मीटर का या 20 मीटर का ट्रैक का पूरा सिस्टम अपने हाथ में लेते हैं तो वो आप आसानी से देख सकते हैं या कर सकते हैं कोई भी काम। तो दोस्तों, इसमें भी यही होता है, जो CBTC होता है, सिस्टम होता है, वो पूरी तरह से ऐसा होता है कि उसको अपने हाथ में ले। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कमांड सिस्टम है। कमांड सिस्टम में क्या होता है, ये व्यक्ति जो इंजीनियर हैं या जो काम कर रहे हैं ये सब देख रहे हैं चारों तरफ से, इस पे ऊपर ये ट्रेन कहाँ पे है, इनको रियल टाइम में देख रहे हैं और साथ में ट्रैक पे भी देख रहे हैं किस तरह से है। अब देखिए क्या होता है, ये ट्रेन कहीं भी स्टेशन पे रहेगी तो पूरा का पूरा उनको पता रहेगा।
तो रियल टाइम में बस यही मुख्य बात होती है, ड्राइवरलेस ट्रेन चलाने के लिए सिर्फ यही एक मुख्य बात होती है कि हम पूरा का पूरे सिस्टम को रियल टाइम में ऑब्जर्व करते हैं। अब आते हैं दोस्तों, थोड़ा और विस्तार से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली जो ड्राइवरलेस मेट्रो या ट्रेनें होती हैं उनको ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन की श्रेणी में बांटा जाता है। यानी कि ये जो ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन होता है उसकी एक वो होती है, उसका एक हायरार्की होता है। उसको ऐसे समझते हैं दोस्तों, ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन के 5 श्रेणी होते हैं। जो सबसे कम ग्रेड का जो ऑटोमेशन होता है उसमें ड्राइवर का रोल सबसे ज़्यादा होता है, जबकि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है ड्राइवर का काम कम होता जाता है, और आखिरी का जो ग्रेड होता है उसमें ड्राइवर पूरी तरह से गायब हो जाता है। ट्रेन को चलाने के लिए मशीनें सिर्फ काम आती हैं। दोस्तों हमने ये समझ लिया कि पूरे जो हमारा ट्रेन को चलाने वाला सिस्टम है वो ऑप्टिमाइज कर लिया, और एक जगह हमने उसको कमांड सेंटर में बना दिया और बैठा दिया, और कमांड सेंटर से सब मान लो गवर्न हो रहा है। तो अब हम बनाते हैं दोस्तों हम ग्रेड ऑटोमेशन के। दोस्तों पहला होता है 0 नंबर का ग्रेड। इस ग्रेड में कोई किसी तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता है, और इसमें जो ट्रेन होती है वो पूरी तरह से ड्राइवर के भरोसे ही रहती है। और दिल्ली का जो मेट्रो सिस्टम है वो अभी इस ग्रेड में नहीं है, मतलब इस ग्रेड से ऊपर के ग्रेड में है। जो पहला नंबर का ग्रेड होता है उसमें ड्राइवर का पूरा कंट्रोल रहता है, मगर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि पूरे ऑपरेशन पर नज़र रखता है। दिल्ली मेट्रो ने 2002 में इसी ग्रेड पर ऑपरेशन शुरू किया था। रेड लाइन आज भी इसी ग्रेड पर चलती है। ग्रेड 2, इस ग्रेड में मेट्रो ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन की मदद से चलती है। इसमें ड्राइवर सिर्फ ट्रेन को चालू करता है और गेट को बंद करता है। बाकी ट्रेन चलाने से लेकर ट्रेन को रोकने और दरवाजे खोलने तक का काम सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है। सबसे पहले दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन को इस ग्रेड पर चलाया गया था। ग्रेड 3, इस ग्रेड पर ड्राइवर का काम खत्म हो जाता है और ट्रेन पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से चलती है, मगर इमरजेंसी या दूसरे काम में ड्राइवर ट्रेन में ही मौजूद रहता है। इसे अटेंडेंट कहते हैं, ड्राइवर नहीं होता, ये अटेंडेंट बन जाता है। दिल्ली मेट्रो की नई मेजेंटा लाइन जो बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी चल रही है इसी ग्रेड पर अपग्रेड की गई है। आगे चलकर ये पिंक लाइन को भी इसी मोड पर चलाया जाएगा। इसे ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन या DTO भी कहते हैं। चौथा दोस्तों जो ग्रेड है वो 4 है। आपको याद होगा कि हमारे देश में जब शुरुआत में एस्केलेटर सिस्टम चला था मॉल्स में और बहुत सी जगहों पे, तो वहाँ एक अटेंडेंट रहता था जो ये देखता था कि जो लोग एक्सेलेटर पे जा रहे हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए, चोटिल हो जाए या कुछ हो जाए, या कई लोग नए आते थे। बाद में देखा अपने दोस्तों की वहाँ से हटा गया। यही लिफ्ट के साथ होता था और बहुत सी ऐसी चीज़ों के साथ होता है जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी एकदम नई आती है, वहाँ पर हम एक अटेंडेंट रखते हैं। ATM में आपने देखा होगा दोस्तों काफ़ी अटेंडेंट रखे जाते हैं, लेकिन आज सब अटेंडेंट गायब हो गए हैं। वो यही है, यानी ऑटोमेशन सिस्टम इतना हाई क्वालिटी का हो गया और लोग इतने समझदार हो गए कि अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी एक मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है जो उनको कुछ बताए। दोस्तों ठीक इसी तरह से ग्रेड 3 जब अच्छे से काम करने लगता है तो वो ग्रेड 4 पे आ जाता है, यानी फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाता है, और वहाँ से जो ड्राइवर के केबिन का अटेंडेंट होता है उसे भी हटा देते हैं। दोस्तों यह ग्रेड सबसे हाई ग्रेड होता है और इसमें ट्रेन पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से चलती है। न ड्राइवर होता है, न सहायक और न ही ड्राइवर का केबिन। इस मोड को अनअटेंडेंट ट्रेन ऑपरेशन या UTO भी कहते हैं। इस ग्रेड में टेक्नोलॉजी में भी बदलाव किसी तरह का नहीं होता है, बस बात भरोसे की होती है। मतलब ये ग्रेड जो है 3 नंबर का ही ग्रेड है, और लेकिन भरोसा ये रहता है कि अब ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है और कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कहीं कोई प्रणाली इसकी जो है बंद नहीं होगी, इसलिए लोग इस पर विश्वास करना शुरू करते हैं। सरकार ने तो ये कहा है कि मेजेंटा लाइन के DTO को जो वो है मोड है उसे आगे चल के UTO पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आगे ये शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों अब आप ये समझ गए होंगे कि ड्राइवरलेस ट्रेन का मतलब क्या हुआ, वो किस तरह से काम कर रही है। अब हम जरा देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है। दोस्तों होता क्या है कि मेट्रो ट्रेन अगर ड्राइवरलेस होगी तो उनकी सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। मैंने आपको पुराने उसमें तस्वीर में दिखाया था कि किस तरह से हर ट्रैक पे एक ब्लॉक्स पे वो लगाए जाते हैं, चिप्स लगाए जाते हैं और ऐसे डिवाइस लगाए जाते हैं जो ट्रेन के एग्जैक्ट पोजीशन को बताती है। इससे क्या होगा कि हम ट्रेन के बीच की दूरी को कम कर सकेंगे, और ट्रेन के बीच की दूरी कम करने से ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी एक पटरी पे अगर आज 5 ट्रेनें चलती हैं
तो निश्चित हम ट्रेनों के बीच की दूरी कम कर देंगे, तो उसी ट्रेन पे 8 या 10 ट्रेनें चलने लगेंगी उसी पटरी पे। तो इससे क्या होगा कि ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और लोगों को आने जाने की गतिविधियां भी बढ़ने लगेंगी। कहा जा रहा है दोस्तों कि अभी जो मेट्रो ट्रेन है वो 2 मिनट में आती है, हर इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 2 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन आ जाती है। लेकिन आने वाले समय में जब सब कुछ जो है उस पे यूट्यूब पे हो जाएगा, तब ये होगा कि मात्र 90 मिनट के अंदर ही ट्रेन आपके पास आ जाया करेगी। खास बात यह है दोस्तों कि इस पूरे सिस्टम में जो कंट्रोल होता है, इसमें ऐसे बनाया गया है कि 50 मीटर दूर ट्रैक पे अगर कोई चीज़ रहता है तो ये ट्रेन अपने आप रुक जाती है। इनको ऐसा बनाया जाता है, जो ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस ट्रेनें होती हैं, कि इन पे ऐसी डिवाइस लगाए जाते हैं कि अगर 50 मीटर आगे कोई चीज़ हो तो ये अपने आप ब्रेक लगा देती हैं, जिससे कि कोई वो ना हो, नुकसान ना हो। दोस्तों योजना ये है कि 2021 में पिंक लाइन के 57 किलोमीटर जो ट्रैक है उसको ड्राइवरलेस कर लेंगे। उसके बाद से जो है ड्राइवरलेस ट्रेन में दोस्तों एक बार में 2280 यात्री सफ़र करते हैं। हर कोच में करीब 380 यात्री सवार हो सकते हैं। दिल्ली मेट्रो ने पहली बार 2017 में इसका ट्रायल शुरू किया था। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनें एक जैसी रफ्तार से चल पाएंगी। इनकी टॉप स्पीड जो है 95 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये पटरियों पे 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ खास एडिशनल फैक्ट हैं। दुनिया के 46 देशों में ऑटोमेटिक ट्रेनें चलती हैं। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुताबिक 2019 तक दुनिया के 46 शहरों में 64 ऑटोमेटेड मेट्रो ट्रेनें चल रही थी। दुनिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन 1981 में जापान के कोप शहर में शुरू की गई थी। दिल्ली के अलावा बेंगलोर में भी बिना ड्राइवर के मेट्रो चलाने की योजना है। ये जो टेक्नोलॉजी दे रही है कंपनी, उसका नाम है सीमेंस, और ये मेट्रो ट्रेन के फेज 2 में जो मोड 4 है उसके ट्रेनों का संचालन करने में मदद कर रही है पूरी तरह से। दोस्तों ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कैसे चलेंगी, कहाँ चलेंगी, कब चलेंगी, इनके बारे में हर तरह की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और परिचितों को शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों हम नए वीडियो में मिलते हैं, कुछ नई जानकारी, कुछ नया ज्ञान लेके।